तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे ब्लैक बियर्ड दो डेविल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअली में उसने व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट पावर्स उससे लिए कैसे। एक्चुअली में उसका भी एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि हमने देखा था कि ब्लैक बियर्ड की क्रू ने व्हाइट बियर्ड को पूरी तरह से ढक दिया था काले कपड़े में डेविल फ्रूट पावर्स लेने से पहले। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ढकने के बाद ब्लैक बियर्ड बस एक नॉर्मल सा फ्रूट निकाल लिया हो अपने पास से, और जब व्हाइट बियर्ड मर गया हो उसका डेविल फ्रूट पावर ट्रांसफ़र हो गया उस फ्रूट में। क्योंकि हमें दिखाया गया था हैज़र्ड में कि जब एक डेविल फ्रूट पावर यूज़र मर जाता है तो जो उसका डेविल फ्रूट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक नॉर्मल फ्रूट में, और वो फ्रूट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डेविल फ्रूट में। उसके बाद सर जस्ट ब्लैक बियर्ड ने वो डेविल फ्रूट खा लिया और उसके पास व्हाइट बियर्ड के पावर आ गया हो। मुझे नहीं पता कि क्या ये सच हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर मैं इसे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूँ तो हमें पता है कि ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड का क्रू ज्वाइन किया था एक डेविल फ्रूट ढूंढने के लिए, जो डेविल फ्रूट उसके पास करेंटली है, द यामी यामी नोमी। और हमें ये भी पता है कि यामी यामी नोमी एक्चुअली में एक नॉर्मल डेविल फ्रूट तो बिल्कुल नहीं है, मतलब नॉर्मल लोगिया तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि ब्लैक बियर्ड को डैमेज होता है जब वो फाइट कर रहा होता है, लेकिन नॉर्मल लोगिया को नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि यामी यामी नोमी एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप ऑफ लोगिया हो। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि डेविल फ्रूट कैसे फॉर्म हुए थे लोगों के डिज़ायर से, जो कि शायद 800 ईयर्स पहले रहते होंगे। और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे भी जो लोग रहते थे 800 ईयर पहले वो सारे के सारे अच्छे ही होंगे, मतलब दिल से बहुत ही अच्छे लोग होंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिल से बुरे होंगे, या फिर बस उन्हें ज़्यादा पावर्स चाहिए होंगे। शायद उन लोगों की डिज़ायर्स होंगी कि उन्हें बहुत सारे डिफरेंट डेविल फ्रूट पावर्स चाहिए उनके लिए, खुद के लिए। जो उन लोगों में से थोड़े अच्छे होंगे उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा और उनके डिज़ायर से फॉर्म हुए होंगे मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट्स, जो कि हमने फी और काइडो को यूज़ करते हुए देखे हैं। क्योंकि हमें पता है कि मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट यूज़र्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं एक ही डेविल फ्रूट से। लेकिन उनमें से जो लोग बहुत ही बुरे होंगे या फिर जिन लोग को पर्टिकुलरली दूसरे लोगों के ही डेविल फ्रूट पावर्स चाहिए होंगे, तो उन्हें डिज़ायर होगा कि उन्हें एक डेविल फ्रूट पावर चाहिए जिससे कि वो दूसरों के डेविल फ्रूट पावर्स को चुरा पाएँ। और शायद इन्हीं डिज़ायर्स से यामी यामी नोमी, जो कि अभी ब्लैक बियर्ड के पास है, वो फॉर्म हुआ होगा। और शायद इसीलिए ब्लैक बियर्ड यामी यामी नोमी को ढूंढ रहा था, ताकि उसे पता था कि यामी यामी नोमी के पास ही ऐसी पावर्स है जो उसे बाकी दूसरे डेविल फ्रूट यूज़र्स के डेविल फ्रूट पावर्स को स्टील करने में हेल्प कर सकती हैं। और शायद ब्लैक बियर्ड को पता होगा यामी यामी नोमी के एक स्पेशल टाइप ऑफ लोगिया होने के बारे में, क्योंकि हमने देखा है ब्लैक बियर्ड को यामी यामी नोमी की पावर्स को यूज़ करके दूसरे डेविल फ्रूट यूज़र्स की पावर को कैंसल आउट या फिर नलीफाई करते हुए हमने उसके पावर्स में ये भी देखा है कि वो एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली में अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लैक होल क्रिएट करके अपने डार्कनेस से। तो ऐसा हो सकता है कि उसी तरह से बाकी दूसरे डेविल फ्रूट यूज़र्स के पावर को भी अब्जॉर्ब कर पाए, शायद उसके बाद वो उन पावर्स को अपने लिए यूज़ कर पाए। और शायद ये रीज़न हो यामी यामी नोमी के एक स्पेशल लोगिया होने के कारण का। तो ऐसा हो सकता है कि हमने जो ब्लैक बियर्ड को दो डेविल फ्रूट पावर्स यूज़ करते हुए देखे हों वो शायद ब्लैक बियर्ड के खुद की वजह से ना हो, या मतलब कि ब्लैक बियर्ड की खुद की बॉडी की वजह से वो सब चीज़ें ना हो, उसका कोई स्पेशल पावर्स ना हो। और मे बी शायद वो यामी यामी नोमी की ही पावर्स हो कि वो डेविल फ्रूट पावर्स यूज़ कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ब्लैक बियर्ड एक्चुअल में कुछ स्पेशल ना हो, लेकिन यामी यामी नोमी बहुत ही स्पेशल हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड जब दूसरों की पावर्स अब्जॉर्व कर लेता हो, जैसे उसी सेम टेक्निक से जिससे वो बाकी चीज़ें अब्जॉर्व करता है, शायद उन्हें अब्जॉर्व करने के बाद ब्लैक बियर्ड या तो उन पावर्स को अपने खुद के लिए यूज़ कर पाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उन पावर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर पाए। ऑब्वियसली ब्लैक बियर्ड सबको नहीं पावर्स देगा जो उसके क्रू में है और वो चाहता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। ऑब्वियसली अगर ये यामी यामी नोमी की पावर्स है तो ऐसा हो सकता है कि यामी यामी नोमी एक्चुअली में दुनिया का सबसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट हो। इसीलिए ब्लैक बियर्ड एक्टिवली यामी यामी नोमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जब वो व्हाइट बियर्ड के क्रू में था। बट ये सब बस मेरी थ्योरीज है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को इन थ्योरीज के बारे में क्या लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।